Hello everyone. Today we are going to start a servo motor. So what is a servo motor? Servo motor is basically a two-phase induction motor. Okay. Servo motor is basically what a two-phase induction motor. They operate at very low speed और a zero speed. ठीक है. सो ये जो सर्वो मोटर होती है बहुत लो स्पीड पे काम करती है. ठीक है. एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि किस मोटर में फीडबैक कनेक्ट होता है. सो फीडबैक कंट्रोल सर्किट किस में कनेक्ट होता है आपका? सर्वो मोटर में. ठीक है. अब ये फीडबैक कंट्रोल क्या होता है? फीडबैक कंट्रोल क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, एक रेफरेंस इनपुट होता है और दूसरा जो है एक रेफरेंस इनपुट होता है और दूसरा कंट्रोल इनपुट होता है. नाउ कंट्रोल इनपुट और रेफरेंस इनपुट इन दोनों का डिफरेंस जो है इस रोटर की पोजीशन को कंट्रोल करता है. ठीक है. तो रोटेशन, सर्वो मोटर का जो रोटेशन होता है, सर्वो सपोज ये वाइंडिंग है आपकी, है ना, तो रेफरेंस वाइंडिंग और कंट्रोल वाइंडिंग, कंट्रोल फेज वाइंडिंग, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं. ठीक है. इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या करता है, सर्वो मोटर की कंट्रोल करता है. ठीक है. इसके साथ ही हमारी ये जो मोटर होती है ये दो प्रकार से होती है. ठीक है. एक तो डीसी सर्वो मोटर, है ना, और दूसरी एसी सर्वो मोटर. ठीक है. इस मोटर में क्या होते हैं, आपके पास 3 टर्मिनल होते हैं. एक तो पावर टर्मिनल, दूसरा ग्राउंड टर्मिनल और तीसरा सिग्नल, है ना, सिग्नल कमांड टर्मिनल. इन तीनों ही टर्मिनल की यदि हम बात करें तो इन तीनों ही टर्मिनल पे क्या होता है, इन तीनों टर्मिनल में कलर कोडिंग भी होती है. यदि हम इसके पावर टर्मिनल को देखें तो पावर टर्मिनल रेड कलर का, ठीक है, ग्राउंड टर्मिनल ब्लैक कलर का और सिग्नल कमांड टर्मिनल जो है येलो कलर का. ठीक है, येलो का. तो पावर टर्मिनल रेड कलर, ग्राउंड टर्मिनल ब्लैक कलर और सिग्नल कमांड टर्मिनल येलो कलर. तो सर्वो मोटर एक ऐसी मोटर है जो क्या होती है आपकी, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं. साथ ही साथ सर्वो मोटर में कितने फेज पे होती है ये जो है 2 फेज मोटर है ना, आपकी 2 फेज मोटर है. कौन सी मोटर है? 2 फेज मोटर है, 2 फेज इंडक्शन मोटर है. ठीक है. तो एग्ज़ाम में यदि ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन सी मोटर जो है डबल फेज इंडक्शन मोटर की जैसे होती है, तो आपकी एसी सर्वो मोटर जो होती है वो 2 फेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यदि हम देखें इसमें इसका रोटर का कंस्ट्रक्शन, तो इसके रोटर का कंस्ट्रक्शन कहता है जो है कैसा होता है, इसके रोटर का कंस्ट्रक्शन जो है इसका डायमीटर बहुत स्मॉल होता है. क्या होता है? इसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है. यदि हम रोटर का डायमीटर देखें तो वो बहुत स्मॉल होगा, लेकिन यदि इसकी एक्सियल लेंथ देखें, ये एक्सियल लेंथ, तो ये क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो ये जो एक्सियल लेंथ है ये ज़्यादा है और ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर ये कम है. ठीक है. अब डायमीटर कम होगा और एक्सियल लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मोटर हाई स्पीड पे काम करेगी. ठीक है. इस मोटर का जो पुल आउट टॉर्क होता है, ठीक है, 0 स्पीड पर भी मैक्सिमम होता है. ठीक है. नेग्लिजिबल स्पीड पर भी इसका जो पुल आउट टॉर्क वो अधिक होता है. ठीक है. तो यदि हम देखें बेसिकली डीसी सर्वो मोटर, तो डीसी सर्वो मोटर में जो है कैसी होती है, ये डीसी सर्वो मोटर जो है एक प्रकार से सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर जैसी होती है ना, जिसमें आर्मेचर एमएमएफ यानी आर्मेचर की वाइंडिंग का एमएमएफ और फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर जो है सेपरेट होते हैं. ठीक है. और इस मोटर की जो स्पीड को है हम आर्मेचर वोल्टेज से कंट्रोल करके इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. इसका नेगेटिव स्लोप होता है. ठीक है. इस मोटर का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है. तो ये यदि हम स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा. अब एक्चुअली में ये स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका टॉर्क, ठीक है, मोटर का टॉर्क और किसके बीच में होता है, स्पीड एन के बीच में. ठीक है. स्पीड एन और टॉर्क के बीच में जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव. यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी इसका जो टॉर्क है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. ठीक है. जैसे जैसे आपकी ये स्पीड बढ़ रही है एक्स एक्सिस की तरफ, ये टॉर्क जो है कम होता जा रहा है. ठीक है.
तो ये जो है नेगेटिव स्लोप में काम करती है, ठीक है। यदि हम एसी सर्वो मोटर की बात करें तो एसी सर्वो मोटर क्या होती है हमारे पास, पूरी इंडक्शन मोटर होती है, लेकिन ये दो डबल फेज इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है। और यदि हम इसमें देखें तो आपके पास इसके स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है, इसके स्टेटर की वाइंडिंग एसी मोटर के इंडक्शन मोटर जैसे होती है नॉर्मली, उसमें अपन सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो जो अपन उसको वोल्टेज दे रहे हैं वो क्या होगा, कंट्रोल वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर दो वाइंडिंग होती हैं दो फेज के लिए, एक कंट्रोल वोल्टेज की वाइंडिंग जिसमें अपन VA देते हैं, और एक रेफरेंस वोल्टेज की वाइंडिंग जो कि जहाँ पर हम VM देते हैं, ठीक है। अब मोटर में जैसे फीडबैक है, तो फीडबैक कैसे काम करता है, मोटर का फीडबैक जो है VM माइनस VA, ठीक है, VM माइनस VA, ये इनपुट होता है किसको, मोटर को, यही हमारा जो है कंट्रोल करेगा। अब जैसे यदि जो है आपका ये VA वेरी करेगा तो इनका डिफरेंस जो है VM माइनस VA जो है आपकी मोटर के रोटर की स्पीड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और क्या पूछते हैं कि स्टार्टिंग इसकी जो है कंट्रोल फेज वाइंडिंग और रेफरेंस वाइंडिंग दोनों के बीच में जो है कितने डिग्री का एंगल होता है, तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये मोटर जो है बहुत जल्दी जो है स्पीड पकड़ती है, यानी कि इसका एसेलरेशन बहुत अच्छा होता है, जीरो स्पीड में भी ये फुल टॉर्क के साथ एसेलरेट कर जाती है, ठीक है। तो ये इसकी खूबियाँ हो गई इस मोटर की। अब हम कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं जिसके माध्यम से इसको करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वो मोटर हैज़ ब्लैंक टर्मिनल। तो जैसा कि हमने पढ़ा था सर्वो मोटर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, एक पावर, ठीक है, और दूसरा कंट्रोल, और तीसरा ग्राउंड, ठीक है। तो पावर, कंट्रोल और ग्राउंड 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सर्वो मोटर। तो इंटरनली अ सर्वो मोटर कंबाइंस अ मोटर फीडबैक सर्किट, तो हाँ फीडबैक सर्किट तो होता है, तो ये तो होता है फीडबैक सर्किट, ठीक है। सर्वो मोटर इज़ लीनियर और रोटरी, अभी हमने उसकी स्पीड करेक्टरिस्टिक देखी थी, वो कैसी थी, लीनियर थी, है ना, तो लीनियर है, ठीक है। सर्वो मोटर हैव अ हाई स्पीड रिस्पांस ड्यू टू लो एनर्शिया है और हाई स्पीड रिस्पांस है, ये भी है। लेकिन हाँ सर्वो मोटर इज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूस एनर्जी कन्वर्जन, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो अ सर्वो मोटर इज़ यूज फॉर कंटिन्यूस एनर्जी कन्वर्जन इज़ अ रॉन्ग वन, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें, आइडेंटिफाई द ऑप्शन फॉर विच ब्रशेस सर्वो मोटर इज़ मोस्ट सुटेबल। तो ब्रश सर्वो मोटर जो है किसके लिए सुटेबल है, ब्रश सर्वो मोटर आपकी सुटेबल है एयरक्राफ्ट कंट्रोल के लिए, किसके लिए, एयरक्राफ्ट कंट्रोल के लिए, ठीक है। यदि हम एप्लीकेशन देखें सर्वो मोटर का, तो सर्वो मोटर किसके लिए ज़्यादा सुटेबल है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम के लिए, ठीक है। अब ये सर्वो मोटर जो है सेपरेटली एक्साइटेड भी होती है, AC भी होती है, और छोटी परमानेंट मैग्नेट टाइप भी होती है जिसमें हम ब्रश का यूज करते हैं। तो जो ब्रश वाली सर्वो मोटर है वो एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिकली व्हाट इज़ एन AC सर्वो मोटर। तो AC सर्वो मोटर बेसिकली क्या है, 2 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो AC सर्वो मोटर बेसिकली क्या है, 2 फेज इंडक्शन मोटर, 2 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डीमेरिट ऑफ AC सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर का क्या डीमेरिट नहीं है, ठीक है। लो एफिशिएंसी, यूज्ड इन लो पावर एप्लीकेशन, स्पीड कंट्रोल एंड डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, नो, है ना। तो सर्वो मोटर में क्या है, लोअर एफिशिएंसी भी नहीं है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो इसका पहला ऑप्शन, ठीक है। सर्वो मोटर की जो है एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो लोअर एफिशिएंसी इसका डिमेरिट नहीं होगा। अदरवाइज नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक इसका डिमेरिट ये भी नहीं होगा, सॉरी, दिस वन,
नो इट्स अ लीनियर, सॉरी गाइज, लो एफिशिएंसी है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यदि हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट परटेन टू अ सर्वो मोटर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट परटेन टू अ सर्वो मोटर, तो सर्वो मोटर में कौन सा फीचर नहीं होता है, ठीक है, सर्वो मोटर नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड इलेक्ट्रिक कंट्रोल, ठीक है, तो यह हमने अभी देखा था। सर्वो मोटर में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी भी होती है, वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल भी होता है, लीनियर मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक थ्रू आउट ऑल स्पीड रेंज, लीनियर रिलेशन चलेगा, लेकिन ये नॉन लीनियर नहीं होता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन। वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वो मोटर इज दैट इट मस्ट प्रोड्यूस हाई टॉर्क एट ऑल व्हाट, हाई टॉर्क एट ऑल स्पीड, ठीक है, एट ऑल स्पीड द सर्वो मोटर शुड प्रोड्यूस हाई टॉर्क, ठीक है, द टॉर्क ऑफ द सर्वो मोटर इज हाई एट ऑल स्पीड, ठीक है, ड्यू टू लो एनर्जिया ऑफ द रोटर, ठीक है, टॉर्क ज़्यादा रहेगा और स्पीड आपकी वेरी करती रहेगी, ठीक है, स्पीड चाहे ज़्यादा हो या कम हो, आपका टॉर्क हमेशा ज़्यादा ही रहने वाला है ना, ये टाउ हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, चाहे स्पीड आप बढ़ाओ और चाहे कम करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है, सर्वो मैकेनिज्म का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है, मिसाइल लॉन्चर, पावर स्टीयरिंग फॉर एन ऑटोमोबाइल, अब पावर स्टीयरिंग में भी फीडबैक होता है, ठीक है, मिसाइल लॉन्चर में भी फीडबैक होता है, रोल स्टेबलाइजेशन इन शिप्स यहाँ भी फीडबैक होता है, लेकिन स्पीड गवर्नर जो है वहाँ पर नहीं होता है ना, तो स्पीड गवर्नर इज अ राइट ऑप्शन फॉर दिस वन, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एसी सर्वो मोटर्स आर ओरिएंटेड, अब बताओ एसी सर्वो मोटर की दो वाइंडिंग कैसे ओरिएंट होती हैं, कैसे होती हैं, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट, ठीक है, वो 90 डिग्री एक दूसरे से अपार्ट, इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री अपार्ट होती हैं, ठीक है, मैकेनिकली यू कांट दैट। सम ऑफ द मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस वन इज, यू कैन सी हियर इज इंडस्ट्रीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रश सर्वो मोटर इज, फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स, स्मॉल अप्लायंस, automotive power seats, industrial application, okay, high acceleration deceleration, battery power device or aircraft control, this is very important, in many examination this question has been asked, ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ ब्रशेस सर्वो मोटर इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, तो इसको याद रखना है अपन को, है ना, ये जनरली इसी क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा है, एयरक्राफ्ट का सर्वो मोटर से, है ना, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सी मोटर यूज करते हैं, तो वो सर्वो मोटर यूज करते हैं। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट एक सिनेरियो क्या बन जाएगा कि जो आपकी सर्वो मोटर है इसमें आपके कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं, ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना है कि इसका रोटर क्या होता है, डायमीटर कम और लेंथ ज़्यादा, ठीक है, तो लेंथ तो ज़्यादा है और डायमीटर कम है, ये डायमीटर कम है जिसको मैं अभी ये ब्लैंक कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इतना ही सर्वो मोटर में इम्पॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर्वो मोटर के, तो आप इतना ही पढ़ के जाएं जो कि आपके अपकमिंग सब इंजीनियर और ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।